हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रोपोर्शन के बारे में। कैसे किसी फिगर ड्राइंग या फिर किसी पोर्ट्रेट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो पिंटरेस्ट ऐप से मैंने ये ले ली है रेफरेंस और बाकी का एरिया मैंने कर दिया क्रॉप और हम समझते हैं पोर्ट्रेट को। सबसे पहले मैंने ये बॉक्स बना लिया है जिसके अंदर हम इस पोर्ट्रेट को सेट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। धीरे धीरे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शन किस तरीके से हैंडल करना है। अब मैं डायरेक्टली उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मेरे माइंड में वो चीज़ आ रही है जो फेस से साइड पे जो बैकग्राउंड है उसका, उसको हमने हटाना है। ये मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ। मैंने पोर्ट्रेट को नहीं देखा है कि पोर्ट्रेट कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा कैरेक्टर है, कुछ भी नहीं है। ये देखो मैंने फ्लैट लाइन लगाई है। तो मेरे पास जो बैकग्राउंड एरिया है, एक बॉक्स के अंदर जितना बैकग्राउंड एरिया आ रहा है, जैसे ये तिकोना यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हल्की सी लाइन दे के मैं इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड वाला एरिया ये है। अभी यहाँ पे कोई स्टिल लाइफ भी हो सकती है, कोई फिगर ड्राइंग भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। लेकिन मुझे फोकस कहाँ पे करना है कि एक बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ें आ रही हैं उसको छोड़ के बाकी वाला एरिया को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक जैसे हम किसी स्कल्पचर को कार्व करते हुए देखते हैं किसी आर्टिस्ट को, तो वो किसी स्टोन के बॉक्स से, मतलब एक ब्लॉक से वो स्कल्पचर निकालता है। पोर्ट्रेट हो सकता है, फिगर ड्राइंग हो सकती है, लेकिन वो करता है क्या है कि साइडों पे जो भी स्टोन एक्स्ट्रा है उसको वो निकालते जाता है, कार्व करते जाता है। तो ऐसे ही हमने भी अपनी ड्राइंग में ऐसे बाकी की चीज़ें इग्नोर करनी है, हटाते जाना है। अब जैसे ये वाली ड्राइंग है, अभी मैंने पहले फ्लैट लाइन ली थी, अभी मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे ये धीरे-धीरे इसके एंगल्स चेक करके फीचर्स ऐड कर सकते हैं। कैसे-कैसे उसकी मूवमेंट हम बना सकते हैं लाइन की। तो ये अभी अगर पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट की लाइन समझ आ रही है। अगर यहाँ पे फिगर ड्राइंग होती तो फिगर ड्राइंग हम वैसे-वैसे मूव करते लाइन को, ठीक है। लेकिन जो बैकग्राउंड एरिया हमने हटा दिया है, उससे हमें हटाने के बाद एक शेप आ गई है पोर्ट्रेट की, आउटलाइन निकल के आ गई है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जैसे यहाँ पे कान बनाना है तो कान की ड्राइंग लेते हैं और अच्छे से हम इसको बना सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन मैं छोटी-सी डेमो ही दूँगा। मतलब हम समझते हैं चीज़ों को। जैसे ये हेयर वाली लाइन होगी और यहाँ पे अभी देखो कैप का जो एरिया है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को हम अच्छे से बना सकते हैं। ये वाली लाइन ऐसे लग जाएगी, ठीक है। इसकी डिटेल हो सकती है बाद में, लेकिन मैं आपको मोटा-मोटा ही बताता हूँ कि कैसे किसी चीज़ को सेट करते हैं। प्रोपोर्शन का ही फ़ोकस रखते हैं। डिटेलिंग में करने वाली चीज़ें, आप अगर डिटेलिंग पहले करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये चीज़ें जो प्रोपोर्शनेट होती हैं, ये गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमसे कभी हेड बड़ा हो गया, कभी आईज़ किधर चली गई या फिर नोज़ कैसे बन गया, तो ये चीज़ें हम फेस इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें बेसिक उसके प्रोपोर्शन सेट करने का पता नहीं होता, ठीक है। तो आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है स्टार्टिंग में, आप इस तरीके से छोटे-छोटे स्केचेस करके देखिए ताकि आपको थोड़ी-सी स्टडी हो कि हम किसी पोर्ट्रेट को या फिर किसी भी चीज़ को हैंडल कैसे करना है। तो एक बिल्कुल स्टार्टिंग है, जैसे यहाँ पे लिप्स की अभी ड्राइंग है तो हल्का-सा मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। शेड वाला एरिया कर सकते हैं। यानी कि उसको प्रॉपर मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किन चीज़ों से आगे-आगे का स्टेप ले सकते हैं। तो अभी देखो जो लाइन्स बन रही हैं वो मेरी स्ट्रेट थी, लेकिन मैंने धीरे-धीरे उसको कर्व दिया है। अब हम और ज़्यादा उसको शार्प कर सकते हैं, धीरे-धीरे उसमें शेडिंग कर सकते हैं, बहुत आराम से उसकी डिटेलिंग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं करूँगा, फ़ोकस हम एक पोर्ट्रेट के प्रोपोर्शन पे रखते हैं, ठीक है? तो ये बन गया है हमारा एक पोर्ट्रेट का स्केच। अब हम करते हैं फिगर ड्राइंग के ऊपर बात। जॉन फर्नांडिस आर्टिस्ट की ये पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत। इसको हम कॉपी करेंगे, मतलब इसकी ड्राइंग बनाते हैं, एक प्रोपोर्शन सेट करने की कोशिश करते हैं। हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वैसे ही जैसे मैंने अभी पोर्ट्रेट के बारे में बताया आपको, और वैसे ही मैंने एक बॉक्स ले लिया। ये वाली लाइन हम हेड से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी की लाइनें भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने क्रॉप सोचा है। अब ये वाली लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। एक लाइन ये सीधी जा रही है पैरों की तरफ, ठीक है। एक मतलब तिकोना सा एंगल बन रहा है इसका, इसको थोड़ा सा क्रॉप करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और बाकी ये वाला एरिया जो है इतना सा हटा देते हैं।
वहाँ पे मैंने पिक्चर क्रॉप नहीं की है, लेकिन मैं हल्का सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। यहाँ पे देखो फेस वाली लाइन ले ली, अब ये यहाँ पे हेड वाली लाइन जाती है, ठीक है, पीछे की तरफ। और यहाँ पे ये इसकी कमर वाली लाइन है, ठीक है, बैक वाली। और ये वाला पोर्शन इस तरीके से ऐसे मूव करता है, राइट। अब ये वाली लाइन यहाँ पे रखते हैं और आगे ये पैरों का निशान लगाते हैं। और इसके बाद ये वाला पॉइंट जो फोल्ड है, उसके बाद ये जो हेड वाला पॉइंट है इसको हम हल्का सा रखते हैं, यानी कि आपको बाहर वाली जो आउटलाइन है वो हल्की सी मिल गई है। अब हम धीरे धीरे उसके अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फेस वाला एरिया हल्का सा इस तरीके से रख लिया पहले, और ये वाला नेक वाला एरिया हो गया। हम इसके अंदर अंदर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सी चीज़ें ढूंढनी है, ये वाली पॉइंट लेते हैं हम। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे उसके फेस से आगे आ रहा है इसका एक घुटना, ठीक है, दूसरा घुटना इस तरीके से। और ये वाला पॉइंट जो है पैरों वाला, यहाँ पे अभी देखेंगे सीधी लाइन है, तो हल्का सा ये अंदर वाली लाइन जाती है पहले, फिर यहाँ पे उसका एक हैंड है, फिर ये पैरों की तरफ जाती है, ठीक है। तो पैर में बिल्कुल लाइन से टच कर देता हूँ। आगे अगर आप वहाँ पे क्रॉप करेंगे तो ऐसे ही आएगा। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ से हल्की सी लाइन ये वाला पॉइंट आ गया। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिगर को किस तरीके से हम बाद में डिटेल कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम चीज़ों को पहले इसी तरीके से एक ब्लॉक बना के उसको समझा जाए। जैसे अभी देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हल्के हल्के फोल्ड है, मैं निशानियाँ लगा रहा हूँ वहाँ पे। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये वाली लाइन ऐसे कट करती है, ये जो बाजू है यहाँ पे यहाँ तक आती है, ठीक है। उसका ब्लाउज़ जो है रेड कलर का यहाँ तक। अब मैं विजिबल कर देता हूँ थोड़ा सा इसको शेड करके, मैरून वाले पार्ट को, डार्क वाले पार्ट को यहाँ पे हल्की सी रेंडरिंग कर देते हैं। अभी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो बाकी का एरिया है देखो कितना फ्लैट है, कितना एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है, लेकिन हम धीरे 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 उसको कन्वर्ट करते हैं रियलिस्टिक फॉर्म में। लेकिन सबसे पहला पॉइंट यही है, आप एक बॉक्स बना के उसके अंदर धीरे धीरे ऐसे लाइनें खींचनी हैं। तो अभी देखो बाकी वाले पॉइंट्स आपको कितने सिंपल दिखाई देंगे, क्योंकि इसके आसपास जो लाइनें हैं उनको धीरे धीरे शार्प करना है, ना कि आपको एक ही टाइम में सारी चीज़ें शार्प करते आना है और अपने प्रोपोर्शन को गलत कर लेना है। एक प्रोपोर्शन को सेट करने के लिए ये एक फॉर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, आउटलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ के एंगल को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स जो हैं हल्के हल्के एंगल वहाँ पे कर्व कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। डिटेलिंग वाला पॉइंट जो है वो 3 या 4 पॉइंट के बाद आता है। जब मैं बात करता हूँ किसी एडवांस लेवल की, तभी मैं ये बेसिक वाला पॉइंट बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होता तब तक आपको एडवांस की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। एडवांस की चीज़ों में आप डिटेलिंग में चले जाते हैं, लेकिन डिटेलिंग से पहले आपको ये समझना है कि हमें डिटेलिंग करनी कहाँ पे है, हम गलत डिटेलिंग कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमारे पास स्पेस होनी चाहिए कि हम डिटेलिंग करनी कहाँ पे है। अगर ये प्रोपोर्शन हमारा सेट हो जाता है, सही हो जाता है, तो हम इसमें कितनी ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से कलरिंग कर सकते हैं, या फिर शेडिंग हो सकती है, बहुत सारी डिज़ाइन हो सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन हमें एक स्पेस चाहिए सही तरीके से, जैसे हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं। अब ये बाजू है तो इसका जो स्पेस है वहाँ पे बन चुका है, ठीक है। आगे हमने हैंड का भी स्पेस लिया हुआ है, और ये वाले पॉइंट्स देखो आप कितने क्लियर लग रहे हैं अभी। तो इनको मैं हल्का सा विजिबल कर देता हूँ डार्क करके। जैसे ये फेस है, तो फेस का भी एंगल यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं बड़े आराम से, इसको क्लियर कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए जब हमारे पास एक आउटलाइन बन जाती है, एक फॉर्म बन जाती है। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा सेट करके बताता हूँ इसको, और ज़्यादा शेड करते हैं इसमें। जैसे ये हेड वाला पॉइंट है, तो इस चीज़ को हम डार्क कर देते हैं और ज़्यादा विजिबल करने के लिए। जैसे इसका जो ये वाले हेयर हैं, इसके बांध रखे हैं इसने, चोटी की हुई है शायद, तो ये मैं डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा यहाँ पे ड्राइंग देख के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं हमें। ड्राइंग
बेसिक फंडामेंटल को छोड़ के हम डिटेलिंग की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें डिटेलिंग अच्छी लगती है। हमें बहुत ज़्यादा शार्प किया हुआ वर्क अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम करने की कोशिश करते हैं तो हमसे नहीं होता। बिकॉज़ अब हमारा जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं है अभी। तो हम डिटेलिंग को कैसे कर पाएँगे? डिटेलिंग तक कहाँ पहुँच पाएँगे? डिटेलिंग के लिए सही जगह का होना बहुत ज़रूरी है, सही स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो जो स्पेस हमारे पास बन चुकी है, एक प्रोपोर्शन जो सेट हो गया है, इसके अंदर हम अब डिटेलिंग कर सकते हैं। कलरिंग, कलर पेंसिल से एनीथिंग जो भी आपका मन करता है, वो धीरे-धीरे इसको हम और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस है हमारा किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने से पहले ये सोचना है हमें कि कैसे उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनानी है, फिर उसको बाहर निकालना है और किस तरीके से उसके आगे का प्रोसेस समझना है और ड्रॉ करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए बेसिक फंडामेंटल को समझना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।